झारखंड सिर्फ खनिज संसाधन के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ पर मानव संसाधन भी बेहतरीन है। खास तौर पर खेल से जुड़े लोगों की तो बात ही और है। यहाँ दशकों पहले से अच्छे अच्छे खिलाड़ी ओलंपियन पैदा होते रहे हैं और देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करते रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधा दे रही है। इसके तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बहुतेरे खिलाड़ी हिस्सा लिए। इसमें सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को स्थानीय राजधानी के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में जमीन दी गई, जहां वे आवास बनाकर रहेंगी। यह देखिए कार्यक्रम, खिलाड़ी और खिलाड़ी के परिवार इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए। देखिए कितने खुश हैं यहाँ के खिलाड़ी। बहुत अच्छा लगा, आज अपने सर ने जो भी बोले थे वो आज फाइनली मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे फैमिली भी बहुत खुश है। और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, मेरे लिए नहीं पूरे देश के लिए है। और मैं यंगस्टर को भी यही बोलना चाहूँगी, आप लोग भी अगर हॉकी हो या स्पोर्ट्स कोई भी हो, स्टडी हो या हॉकी हो, कोई भी अगर गेम खेलते हो या स्टडी करते हो, आप लोग दिल से कीजिए। अगर दिल से कीजिएगा तो आपको आगे आने के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अगेंस्ट थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। और अभी फ़िलहाल HIL हुआ, आप सब ने देखा होगा, उसमें मैंने सर को इतना खुशी कभी नहीं देखा था सर का इस फेस में। तो मुझे जब मैच देखने आए थे सर, तो उनका फेस में एक हैप्पी स्माइल और एक खुशी मोमेंट मैंने पहली बार देखा सर को एंड मैम को। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराइए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आपने सुन लिया सलीमा टेटे को, अब निक्की प्रधान की प्रतिक्रिया सुनिए। जितने भी अतिथिगण हैं और इस सभा में जितने भी उपस्थित हुए हैं और मेरे कोचेस ग्रास रूट के दशरथ महतो सर, जब हॉस्टल में आई तो फुलकिरे नाग मैडम, जब रेलवे में आई तो सुमराय टेटे दी, और मेरे पेरेंट्स, माता पिता, जितने भी यहाँ पे उपस्थित, आप सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। 2021 को जब हम फर्स्ट टाइम ओलंपिक में 4th फिनिश किए थे और वहाँ से जब हम एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट से सीधा हमें इसी सभा कक्ष में सर ने हमें लेके आए थे और उसी दिन सर ने अनाउंस किए थे कि हम आप सभी को ज़मीन देंगे। और वो चीज़ आज सच में सर ने वो कर दिखाया जो हम लोग के साथ सर ने वादा किए थे। एयरपोर्ट से सीधा हम इसी सभा में आए थे आज, और वो चीज़ सच हो रही तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वहाँ से यहाँ तक आना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल का सफ़र है। और हर कोई चाहता है कि हमारा घर हो, अपना ज़मीन हो, और वो चीज़ आज मिल रहा है। तो इसके लिए मैं हेमंत सरकार को और जितने भी उपस्थित हैं अधिकारी को सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर, कि आप लोग के वजह से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम इसी तरह और कोशिश करते रहेंगे कि हमें और भी आप लोग को प्राउड फील कराए और आप लोग इसी तरह जितने भी यंग प्लेयर हैं उनको भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। सलीमा टेटे को आन बान और शान, ये है सलीमा टेटे और ये अधिकार है झारखंड की खूंटी जिले की बेटी का। अनंत आशीष शुभका। सलीमा टेटे के भाई भी यहाँ आए हुए हैं, निवेदन आप भी आइए। बढ़िया कंबेगी सर से कि कर कमलों के द्वारा ये सम्मान यहाँ से वहां तक खिलवाड़ की खेल नीति हम अपनी परंपरागत सोच से अलग हटकर भी हकदार होती है। जोरदार तालियां जी। सादर निवेदन होगा निक्की प्रधान के प्रशिक्षक। चलिए अब सुनते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में क्या कहते हैं और खिलाड़ियों के विषय में उनकी सरकार क्या कुछ कर रही है, इसके बारे में क्या बताते हैं। ये देखिए इस कार्यक्रम का दृश्य। बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आज थोड़ा उत्साह का भी दिन है। आज हमारी 2 होनहार झारखंड की बेटी झारखंड के साथ साथ पूरा देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये पहली बात नहीं है, कई बार हमारे इस राज्य की
बेटियों ने अलग अलग क्षेत्र में अपने हुनर और अपने अंदर छुपी प्रतिभा का प्रदर्शन देश दुनिया के समक्ष किया और आश्चर्यचकित लोगों को भी किया कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य, जहां हम 2 वक्त के अनाज के लिए संघर्ष करते हैं, वहां पर कितनी हमारे अंदर छुपी प्रतिभाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हमें समय समय पर देखने का मौका मिला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य कई चुनौतियों से गुजर भी रहा है। अब तो थोड़ा हम रोशनी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने पूर्व में यह महसूस किया था कि ये राज्य सिर्फ खनिज संपदा से नहीं, बल्कि और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हम अपना नाम देश दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा कुछ वीडियो दिखाया गया, उसमें मुझे भी, उस वीडियो में मेरी भी कुछ तस्वीरें दिखी और ये उस समय की तस्वीरें हैं जब हम लोग सरकार में नहीं थे। जैसे आप संघर्ष कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम भी एक संघर्ष के रास्ते पर थे। इसी दौरान इन बच्चियों के साथ भी मुलाकात करने का मौका मिला मुझे, और समय बीता, हम लोग भी अपने मंजिलों को छूने में कामयाब हुए और आप लोगों ने भी अपनी गति नहीं रोकी और आप लोगों ने भी अपनी रफ्तार बनाए रखी और आज आप भी एक मंजिल पर आकर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से मेहनत का रंग हमेशा मीठा होता है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा इस बात को कहते हैं। चाहे कोई भी काम करो, तो इसलिए लक्ष्य को हासिल करना किसी सर्वोच्च स्थान में पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। उसके लिए बिना परिश्रम, बिना त्याग, बिना संघर्ष उन चीजों को कभी हासिल नहीं किया जा सकता। आज जिस तरीके से राज्य में हमारे खेलों का और खेल के प्रति यहाँ के नौजवानों का जो रुझान है, वो भी बहुत ही एक कहा जाए कि राज्य के लिए बहुत बड़ा एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपने खिलाड़ियों को देश दुनिया में पहुंचाने का काम कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम अपना राज्य का भी एक पहचान बना सकते हैं। कई देश अपने कुछ कुछ सीमित संसाधनों के वजह से जाना जाता है, सीमित
वजहों से जाना जाता है, कुछ चुनिंदे वजहों से भी जाना जाता है। कई राज्य, कई देश जहां खिलाड़ियों को लेकर, पंजाब हरियाणा को अगर हम देखें, वहां के खिलाड़ी भी आज के दिन में पूरे देश दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। कई ऐसे देश हैं जो खेतीबाड़ी को लेकर के पूरे दुनिया में अपना पहचान बनाता है। हमारा राज्य भी एक पहचान बनाता है, लेकिन वो खनिज संपदा के आधार पर बनाता है। 100 साल से अधिक लंबे समय से यहां पर खनिज संपदाओं पर गतिविधियां होती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन खनिज संपदाओं को लेकर विशेष लाभ, विशेष उन खनिजों से हमें अपने को निखारने में कामयाबी नहीं मिल पाई। जब हम लोग सरकार में आए, हम लोगों ने खेल को, स्पोर्ट्स को एक टारगेट बनाया कि इसके माध्यम से हम एक नई रास्ते को तलाशने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि पहली बार यहां क्रिकेट और सब अलग अलग खेलें तो होती रही हैं। हॉकी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच का भी आयोजन हम लोगों ने किया और बहुत सफलतापूर्वक किया। धीरे धीरे आज आप देखते होंगे, अभी भी हाल में ही लगभग 12-15 दिन पूरे शहर में, रांची में एक उत्साह का माहौल देखने को मिला। एक ऐसा वातावरण बना जहां हमारे नौजवान काफी उत्साहवर्धक तरीके से उन 12-15 दिनों को लोगों ने उसके साथ समय बिताया। और कहीं ना कहीं ये एक रास्ता दिखाने का एक माध्यम है। और खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर वर्ग, हर समाज, हर व्यक्ति को एक स्वस्थ मानसिकता को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। इन दोनों बच्चियों को भूखंड देने का, आवास देने का भी निर्णय हमारा ही था। लेकिन आप सबको मालूम है कि विगत कार्यकाल में सरकार बनाने के साथ साथ भी कई तूफानें हमारे साथ चलती रही। लेकिन कहते हैं ना कि इरादा नेक हो और लक्ष्य बिल्कुल फिक्स्ड हो तो उस मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक भी नहीं सकता। आज हम लोग पुनः आए हैं, जो आपसे किया गया वादा को पूरा करने जा रहे हैं। और उसमें मुझे जो हमारा वादा था उसमें कुछ चीजें जो अभी शायद विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है। आज भूखंड तो हमने दिया, लेकिन इसके साथ चुनौतियां अभी और भी थोड़ी सी हैं। कुछ बच्चियों को तो है ही, कुछ खिलाड़ियों को तो है ही। आज ये निक्की और सलीमा को जो हम लोगों ने भूखंड दिया है, उसको बनाने के लिए भी 35 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार की तरफ से इनको उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि जब ये खेल में आए तो हमने इनके पूरे घर, गांव, इनके परिवारजनों का सारा, मतलब इनफैक्ट जो कहें कि इनकी क्या
स्थिति है उन सब चीज़ों को मंगा कर देखा था, तो हमने कहा कि अभी थोड़ा इनको हमें बैकअप सपोर्ट देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आज के दिन में आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए, सक्षम हैं, लेकिन उस समय का ये मेरा वादा था, इसलिए मैं उस वादे को पूरा करते हुए आपका आवास भूखंड के साथ साथ आपके आवास बनाने का भी 35 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराने का हम आपको वादा करते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। वैसे खिलाड़ियों के साथ हमारा बहुत, मतलब कहा जाए कि बहुत करीबी का रिश्ता है। हमारे जो, मैं भी कभी हरमू में ही रहा करता था, और वो जो हमारे एक पूर्व क्रिकेटर डुंगडुंग साहब, शायद आप लोग जानते होंगे, उनका घर और हमारा घर एक कॉमन वॉल में हुआ करता था। हम लोगों को बात करनी पड़ती थी तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस खिड़की के बगल में बैठ जाओ तो उधर से भी वो बोल रहे हैं, इधर से भी अब वो बोल रहे हैं। आज बेचारे वो हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन बहुत लंबा समय उनके साथ हमने बिताया, और उनके पूरे, ये बात जरूर है कि एक पहचान उन्होंने बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी वो जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्था एक समय के बाद खिलाड़ी एक अलग रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। हम चाहेंगे कि विभाग कुछ ऐसे दस्तावेज, एक ऐसे नीति का निर्माण करे जहां खिलाड़ियों को, उनके कोचेस को और खेल से जुड़े जो लोग हैं उन सब को कैसे आने वाला समय में एक बेहतर व्यवस्था दे पाए। क्योंकि खिलाड़ी जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतना महत्वपूर्ण हमारे कोचेस भी होते हैं। उन कोचेस को भी हम लोग एक सरकार का सपोर्ट कैसे दिया जा सके, इस पर काम करें, ताकि हम लोग खेल के क्षेत्र में हम लोग और बेहतर प्रदर्शन इस राज्य का हो, ये हमारी इच्छा है। इसलिए बहुत बहुत आप सब लोगों को यहाँ आए हुए, इनके माता पिता को और हमारे पूर्व खिलाड़ियों को भी और कोचेस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद और युवा कार्य विभाग इस आगे बढ़ते रही, ऐसी ही अनंत अशेष शुभकामनाएं आप सब